नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सर्वेश कुमार स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम चलेंगे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बड़े ही विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहर के बारे में, एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जहां का हर साल मंदिर में होने वाले अम्बुबाची मेला किसी चमत्कार से कम नहीं है आज के इस कलयुग में। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बातें बताएं ताकि हम उसमें होने वाले सुधार को आपको बताएं, सुधार करके दिखाएं। किसी भी शिकायत का मौका आपको हम न देना चाहते दोस्तों, इसलिए आप हमारी शिकायत हमारे कमेंट में करें ताकि आपका उसका सजेशन लिया जाए और दिया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज हम चलेंगे अपने इस एपिसोड में माँ कामाख्या देवी के मंदिर, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी में 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में ये मंदिर स्थित है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित ये मंदिर शक्ति देवी का सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है दोस्तों। इसका महत्व तांत्रिक है। प्राचीन काल में सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल भी है। पूर्वोत्तर के द्वार कहे जाने वाले असम की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलचल पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ शक्ति के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है दोस्तों। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। ये अष्टदश महाशक्तिपीठ स्त्रोत के अंतर्गत है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा था। देश भर में अनेक सिद्ध स्थानों की हैं, आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ माता का सूक्ष्म स्वरूप से निवास करती हैं। प्रमुख महाशक्तिपीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर असुशोभित है, मतलब गजब है, इसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है। हिंगलाज की भवानी, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी आदि महान शक्तिपीठों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। केंद्र कहे तो ऐसा भी है दोस्तों कि तंत्र मंत्र योग साधना का सीधा स्थान है। यहाँ मान्यता है दोस्तों कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उन्हें संसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। या देवी सर्वदेशु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ये माँ देवी को समर्पित यह मंत्र है जो इस बात को बताता है कि माँ का महिमा कितना न्यारा, कितना प्यारा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अब इसके एक पर्व के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अम्बुबाची। दोस्तों, विश्व के सभी तांत्रिक, मांत्रिक एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुबाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अम्बुबाची पर्व भगवती सती का 16 पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेतायुग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलिकाल, जो कि आज कलियुग के नाम से हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष जून माह आषाढ़ तिथि में अनुसार मनाया जाता है। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती हैं। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस बार अम्बुबाची योग पर्व 22, 23, 24 तिथि को मनाया जाएगा दोस्तों। पौराणिक तथ्य अगर हम देखें दोस्तों, तो पौराणिक सच के नाम पे बस ये ऐसा है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रसोला होती हैं और माँ भगवती की गर्भ स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ जिसे हम जानते हैं, निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इसी कलिकाल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नज़ारा है दोस्तों। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीराया कुंजवासिनी कामदा रजशला महातेजा कामाक्षी दैताम सदा शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्तिरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस बारे में दोस्तों राजराजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्याओं
के नामक ग्रंथ के रचयिता एवं माँ कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया है कि अम्बुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं, उनका दर्शन भी निषेध होता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोस्तों पूरे विश्व में इस पर्व पर तंत्र मंत्र यंत्र साधना के हेतु सभी प्रकार की सिद्धि एवं मंत्रों के प्रचलन हेतु उच्च कोटि की तांत्रिक और मांत्रिक घोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रसोल्ला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा और कामाख्या महामाया ने नरकासुर को मृत्यु के निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात नीलचल पर्वत पर चारों तरफ पत्थर के 4 सोपान पत्थरों का निर्माण कर दो तो इसी रात में नील पर्वत के एक कामाख्या मंदिर पत्थरों पर निर्माण कर दो और कामाख्या मंदिर के साथ विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी और यदि तुम न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने चारों सोपान प्रभात होने से पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि एक कुट जिसे हम मुर्गा के नाम से भी जानते हैं रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिसे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुक्टाचकी के नाम से विख्यात है और बाद में भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना और भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बढ़ गया और सामंता राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। दोस्तों, नरकासुर के नीच कार्यों के बाद विशिष्ट मुनि के अभिशाप एवं देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्राय हो गया था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसका एक क्या रहस्य है, तो दोस्तों आइए चलते हैं इसके एक और सर्वोच्च कौमात्री तीर्थ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सती स्वरूपनी आदि शक्ति महाभैरवी का मुख्य तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसलिए इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आदि शक्ति की भी प्रतीक सभी कुल व वर्ण की कौमारियाँ होती हैं, किसी जाति का भेद नहीं होता और इस क्षेत्र में आदि शक्ति कामाख्या कौमारी रूप में सदा विराजमान है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण जाति की कौमारी या वंदनीय है, पूजनीय है। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की सिद्धियां नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में वर्णित है ऐसा करने से इंद्र तुल्य शक्ति देव शक्तिशाली को भी अपना पद से वंचित होना पड़ा था। आइए दोस्तों, यहाँ हम पूजा के बारे में जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। भगवान विष्णु की अपने चक्र से उनके देह काटते गए तो नीलाचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। योनि वह जगह है जहाँ बच्चे को 9 महीने तक पाला जाता है। यहीं से बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करता है और इसी को सृष्टि की उत्पत्ति के कारण माना जाता है। भक्त यहाँ देवी की सती की गिरी हुई योनि की पूजा करने के लिए आते हैं। देवी कामाख्या के रूप में दुनिया के निर्माण और पालन पोषण के कारण देवी सती को गर्भ की पूजा करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने माँ की योनि से जन्म लेता है, लोक की मान्यता है, उसी प्रकार जगत की माँ देवी सती योनि से संसार की उत्पत्ति हुई है, तो कामाख्या देवी के रूप में है। दोस्तों, तो मंदिर के समय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर का दर्शन भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फिर दोपहर से 2:30 बजे से 5:30 बजे तक शुरू होता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन भक्त सुबह 5 बजे से कतार बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी के पास समय है तो इस विकल्प पर जा सकते हैं। आमतौर पर 3-4 घंटे लगते हैं। VIP प्रवेश का भी एक टिकट लागत है जिसका मूल्य सिर्फ 500 रुपये है, जिसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ता है, जो प्रति व्यक्ति 501 रुपये की लागत पर उपलब्ध है। इस टिकट में कोई भी सीधे मुख्य गर्भगृह पे प्रवेश पा सकता है और 10 मिनट के भीतर पवित्र दर्शन कर सकता है। दोस्तों,
तो दोस्तों आइए अब ये जानते हैं कि आप इस मंदिर में कैसे पहुँचे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज के भारत में ट्रेन यातायात के तौर पे काफ़ी मशहूर है, हवाई जहाज़ चलते हैं, बसें चलती हैं। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली, पटना, लखनऊ किसी भी बड़े शहर से अगर आप कामाख्या मंदिर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो वहाँ पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुँचे और या फिर कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुँचे। अगर आप हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं दोस्तों, तो गुवाहाटी एयरपोर्ट आपके लिए सेवा दे रहा है। आप किसी भी बड़े शहर से जो हवाई यात्रा से जुड़ा है, आप सीधे गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँचे। गुवाहाटी एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये मंदिर है, आपको वहाँ पे दर्शन हो जाएंगे पहुँचने पे। दोस्तों हवाई जहाज़ के साथ रेलवे का भी काफ़ी अच्छा सुविधा है। जैसा कि मैंने बताया कि रेलवे आज भारत का एक मुख्य यातायात के तौर पे जाना जाता है। किसी भी शहर से आप डायरेक्ट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं और गुवाहाटी से इसकी दूरी 10-12 किलोमीटर ही है। तो दोस्तों यहाँ पहुँचने में कुछ ज़्यादा खर्च है नहीं, आसपास आप रुक सकते हैं। माता कामाख्या के मंदिर के आसपास भी काफ़ी होटल और खाने पीने के लिए उत्तम प्रबंध है। किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप गुवाहाटी में पल्टन बाज़ार के पास भी रुक सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी होटलें पहले से मौजूद हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। आप माता कामाख्या देवी का मंदिर में आएँ, दर्शन करें और दर्शन का लाभ उठाएं। मैंने कई बार माता के दर्शन किए, माता की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप भी माता के दर्शन करें और आशीर्वाद पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करना चाहूँगा और आपसे फिर से निवेदन करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माँ कामाख्या आप सभी लोग को सुखी रखें और बिल्कुल स्वस्थ रखें और पूरे विश्व का कल्याण हो दोस्तों।